जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपी से नॉलेज ऑफ किस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हिंदी भाषा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। टॉपिक रहेगा हमारा कारक। ये हम लोग एडीओ और एसआई मीन्स की क्लास चला रहे हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत ये पर्टिकुलरली हमारा 5वां लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हम लोग कारक, कारक की परिभाषा, उसकी विभक्तियां, भेद और उदाहरण इसको समझेंगे। एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा, कई बार एक से ज्यादा प्रश्न भी आते हैं। बहुत ईजी टॉपिक हो जाता है, यदि आप एक बार समझ जाओगे आसानी से आपको इसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मतलब जो बोलते हैं ना, लड्डू जैसे प्रश्न आते हैं जिसमें आपको फ्री के नंबर बन रहे हैं, वो वाला टॉपिक है ये। यदि ये एक बार पढ़ लोगे आपका पक्का क्लियर हो जाएगा। तो सीधा हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कारक की बात करेंगे तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उनका, संज्ञा या सर्वनाम का मतलब क्रिया से संबंध सूचित किया जाता है, उस रूप को कारक कहते हैं। जैसे मान के चलिए संज्ञा या सर्वनाम है, जैसे राम आम खाता है। ओके, तो राम है आपकी क्या संज्ञा, ऐसी आम भी संज्ञा है, संज्ञा आ जाएगा। खाता है तो जैसे राम खाता है, क्रिया कर रहा है राम, है ना। तो क्रिया से जो संबंध दिखता है वही हमारा कहलाता है कारक। मीनिंग क्या बोलता है, जैसे संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगता है तो उसका वही रूप क्या है, कारक कहलाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। फॉर एन एग्जाम्पल देखिएगा, राम ने रावण को बाण से मारा। आपको देखने को मिल रहा है एक सेंटेंस, राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तीन प्रकार के आपको कारक की विभक्तियां देखने को मिलेंगी। जैसे सबसे पहले काम कौन कर रहा है, राम काम कर रहा है। राम क्या कर रहा है, मार रहा है। किसको मार रहा है, रावण को मार रहा है। तो राम हमारा है कर्ता, तो पहला हमारा हो गया कर्ता कारक। राम ने, जिसने काम किया, हम लोगों को ये बोध हो रहा है। अगर हम लोग बोले ने के बिना पता नहीं चलता काम कौन कर रहा है, तो ने जो है हमारी कारक है। कारक की विभक्ति किसकी, कर्ता की, जो काम करता है। जो क्रिया हुई उसका प्रभाव किस पे पड़ा, रावण पर पड़ा। रावण को मारा, है ना। राम ने किसको मारा, रावण को मारा। तो सेंटेंस में हम लोगों को समझ में क्या आता है कि भैया किसके ऊपर प्रभाव पड़ा। जैसे कर्म कारक है, कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ा। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, रावण। तो राम ने रावण को मारा, क्रिया का प्रभाव किस पे दिखा, हम लोगों को कर्म पर दिखा। ये कैसे पता चला, इस को से। और किसकी सहायता से मारा या कौन से साधन से मारा, तो बाण से मारा। तो बाण क्या है, हमारा साधन है। तीन प्रकार की संज्ञा देखिए, राम, रावण और बाण, ये तीन संज्ञा है। ये तीन संज्ञा का जो संबंध क्रिया से बता रहा है, यही हमारा कारक है। पहला बताया किसने क्रिया की, जिसने क्रिया की उसको बोलेंगे कर्ता कारक। जिस पर क्रिया हुई उसको बोलेंगे कर्म कारक। और जिस माध्यम से क्रिया हुई या जिस साधन का प्रयोग किया गया क्रिया करने के लिए, वो आपका हो जाता है करण कारक। तो तीन प्रकार की विभक्ति आपको यहाँ पर देखने को मिली है। हम लोग धीरे धीरे और भी करते जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। कभी आपको ऐसा स्टेटमेंट नहीं देगा, बोलेगा राम ने रावण को बाण से मारा, बताओ कौन से कारक है। ओके, क्योंकि यहाँ पर तीन दिख रहा है। अगर देगा तो हाईलाइट करके देगा। आपको जैसे पूछ सकता है, बताइए राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें जो ये बाण से है ये कौन सी क्रिया है। या राम ने रावण को मारा, तो प्रस्तुत ये जो रावण को है ये कौन सा कारक है, ये पूछ सकता है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दी। ओके, देखिए रामचंद्र जी ने, पहला आपको देखने को मिलता है खारे जल के समुद्र पर, संबंध बता रहा है समुद्र का, खारे जल का समुद्र था। ओके, संबंध आता है इस पर। इस पर मतलब आपकी स्थिति बता रहा है समुद्र के ऊपर, है ना। तो स्थिति बताना भी कारक में आता है। बंदरों से पुल बंधवा दिया। तो ये सारी चीजें हम लोगों को जो देखने को मिलेंगी, ये कारक के अंतर्गत आती है। ओके, कारक के जो भेद है या प्रकार है, ये 8 है। हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो, आपको 8 प्रकार के दिखेंगे। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पर्टिकुलरली आपको एग्जांपल दे देगा, बोलेगा बताओ किसमें है, तो रूल को समझते जाइएगा, आसानी से बनते जाएगा। जैसे सबसे पहले आता है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक के बारे में यदि बात करेंगे हम लोग, आगे देखते हैं। वैसे अभी नाम याद कर लेते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काकी के, अधिकरण में पर और संबोधन हे भो। ऐसे आपको याद करना पड़ता है, एक सीक्वेंस बनती है। कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से, जहां पर साधन के रूप में रहेगा, संप्रदान कारक के लिए अपादान कारक में पर या अपादान कारक से, सॉरी ना, अपादान कारक से संबंध कारक काकी के, अधिकरण कारक में पर, संबोधन हे भो। बहुत इजी टॉपिक है, आसानी से चलते हैं, सीधा एग्जाम्पल की तरफ पढ़ेंगे। ओके, विभक्तियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सभी कारकों की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगते हैं या जो परसर्ग लगते हैं, उन्हीं को हम लोग विभक्तियां बोलते हैं। जैसे देखिएगा, विभक्ति से बने शब्द सूप को हम लोग क्या कहेंगे, पद। जैसे देखिए, तू से तेरे लिए, ओके, तुम से तुम्हारे लिए, मैं से मेरे लिए, ये आपको क्या दिखती है, विभक्तियां दिखती है। ओके, चलिए सीधा हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण हमारे पास रह गया, सबसे पहला प्रकार कर्ता कारक। वाक्य में क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे देखिएगा, हम लोग एक ही एग्जांपल आज लेके चलेंगे।
राम ने रावण को मारा। ओके, राम ने रावण को मारा। अगर आपको एग्जाम्पल दिखता है राम ने रावण को मारा, तो आपको दो चीजें दिख रही होगी। एक काम कर रहा है, जो काम करता है वही आपकी क्या है, कर्ता कारक है। जैसे देखिए कौन कर रहा है, राम ने रावण को मारा, दो नाम है, राम है कि रावण है, इजिली है, राम काम कर रहा है रावण को मारने का। तो जो काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ता, है ना, जो करता है उसी को कर्ता बोलेंगे, तो कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक की विभक्ति हमेशा आपको देखने को मिलेगी ने। हिंदी भाषा में क्या विभक्ति होती है, ने। जैसे इसमें आपको देखने को मिलेगा मनोज ने पत्र लिखा, है ना, मनोज ने पत्र लिखा, ये आपका कर्ता कारक है। ऐसी राम ने रावण को मारा, तो राम ने मारा, तो वो कर्ता कारक है। ओके, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं काम कर रहा हूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, जो मैं कर रहा हूं। ओके, ऐसी कई बार कर्ता कारक में बिना विभक्ति चिन्ह के भी प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे देखिए मोहन खाता है, वह जाता है, इस प्रकार का आया कि आप जो हो काम कर रहे हो, बट आपके साथ विभक्ति चिन्ह प्रयोग नहीं किया है, तो आपको ध्यान रखना है, तब भी वो कर्ता कारक रहेगा। आपको ध्यान रखना है क्रिया कौन कर रहा है। वैसे ही आपको दिखेगा जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, इसमें जरूरत नहीं कि घोड़े ने दौड़ा ऐसा लिखने की, घोड़ा दौड़ता है, काम कौन कर रहा है, घोड़ा, तो यह आपका कर्ता कारक होगा। अदरवाइज आपको नहीं पकड़ना है। छत्तीसगढ़ी भाषा की यदि बात करेंगे तो ह या हर, ये आपका लगता है छत्तीसगढ़ी भाषा में आपका कर्ता कारक के लिए विभक्ति चिन्ह। ओके, इजी था। दूसरा आता है कर्म कारक। कर्म कारक की यदि बात करेंगे तो क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर या जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या है, को है। ओके, जैसे राम ने रावण को मारा, फिर से हम लोग पकड़ते हैं, वही से समझेंगे, राम ने रावण को मारा, राम मारने का काम कर रहे हैं, बट मारा किसको, रावण को। जो क्रिया हुई वो किसके ऊपर पड़ी, रावण के ऊपर पड़ी। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्रिया मैं कर रहा हूँ, आप लोगों के ऊपर प्रभाव दिख रहा है, आप पढ़ रहे हो। ओके, मेरे पढ़ाए द्वारा आप पढ़ते हो, तो ये चीज जो है, काम मैं कर रहा हूँ और प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, आपके ऊपर। काम जिसने किया वो करता था, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ा उसको हम लोग बोलते हैं कर्म। तो वही लिखा है देखिए, क्रिया का फल जिस संज्ञा सर्वनाम या जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को दिखेगी। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, माँ काम कर रही है, माँ करता है, बच्चे को सुला रही है, किसको सुला रही है, बच्चे को। तो सुला रही है तो फर्क किस पे पड़ रहा है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सुलाने का, बच्चे पर, तभी बच्चा सोएगा। ओके, तो बच्चे को, ये आपका कर्म कारक हो जाएगा। राम ने रावण को मारा, ये भी आपका कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ पर जैसे को है, इसमें अगर ने का पूछेगा तो कर्ता लेना है, को का पूछेगा तो कर्म लेना है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताइए आपका इसमें से कौन सा है, क्योंकि दो ऑप्शन दे देगा तब गड़बड़ हो जाएगा। बट ऐसा आ सकता है कि बताइए इसमें कौन कौन से कारक यूज हुए हैं, तो कर्ता कारक यूज हुआ है, कर्म कारक यूज हुआ। ऐसी अब की डेट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप विभक्ति चिन्ह पकड़ते चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी अगर देखोगे कर्म कारक में भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, ओके, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये कर्म कारक है। इसी की तरह अगर आप किसी को बुलाते हो, सुलाते हो, कोसते हो, पुकारते हो, जगाते हो, मारते हो, पीटते हो, जिसमें भी आपको ऐसी क्रिया दिख रही है, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, मारना, पीटना, ये सारी की सारी आपकी कर्म कारक हो। ओके, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छत्तीसगढ़ी में यदि बात करेंगे तो ला होती है, कर्म कारक के लिए क्या विभक्ति हो जाती है, ला हो जाती है। ओके, चलिए करण कारक आते हैं। करण कारक में आपको साधन का ध्यान रखना है। जैसे आप कोई क्रिया किए, फिर से हम लोग एक एग्जांपल पकड़ेंगे, राम ने रावण को मारा, रावण को कैसे मारा, बाण से मारा। ओके, राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिएगा, राम ने था तो कर्ता कारक, रावण को पड़ा तो कर्म कारक, मारने की क्रिया हो रही है, बट साधन के रूप में क्या प्रयोग कर रहे हैं, बाण प्रयोग कर रहे हैं। वही चीज है आपका करण कारक। जिस भी वस्तु की सहायता से या किसी के द्वारा जो कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। क्रिया करने के लिए जो साधन का प्रयोग करा जाता है वो आपका करण कारक है। इसकी विभक्ति क्या है, से फॉर साधन, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हम आंखों से देखते हैं, हम देखते हैं, देखना हमारा क्रिया है, बट देखने के लिए साधन क्या प्रयोग हो रहा है, हमारी आंखें, है ना। वैसे राम जो है रावण को बाण से मारा, बाण से मारा, तो बाण से मारना, साधन क्या प्रयोग किया, बाण। मैं साइकिल से जाता हूँ, मैं जाता हूँ एक नॉर्मल क्रिया हो गई। अगर मैं साइकिल यूज कर रहा हूँ,
साइकिल साधन के रूप में है तो आपका क्रिया हो गई। ओके, कौन सा करण कारक हो गया। ऐसी मैं पेन से लिखता हूँ, मैं लिखने का काम तो कर रहा हूँ बट पेन से कर रहा हूँ। जो भी चीज आपको सेंटेंस में ऐसा दिखे कि उसका प्रयोग हो रहा है साधन के रूप में, जिसके थ्रू वो काम हो रहा है। यदि मैं केवल बोलूँ मैं लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को ये नहीं पता कि उसमें किस साधन का प्रयोग हुआ है। जैसे मैं बोलता हूँ मैं पेन से लिखता हूँ, तो पेन का साधन आया, मतलब वो आपका क्या हो जाएगा, करण कारक। बहुत इजी है। हिंदी में करण कारक के अन्य चिन्ह भी है, जैसे से हो गया, के द्वारा हो गया, या द्वारा हो गया, के जरिए, के साथ, के बिना इत्यादि। जैसे मैं के द्वारा मतलब कैसे बोल सकते हैं, मैं साइकिल के द्वारा बाहर जाता हूँ, या मैं ट्रेन से गया, मैंने ट्रेन के जरिए यात्रा की, तो मैं साधन का यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ ट्रेन। तो ये सारी आपके क्या हो जाएंगे, करण कारक। ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपका साधन प्रयोग हुआ वहां पर आपका करण कारक रहेगा। तो कर्ता कारक जो काम करता है उसके लिए ने था, कर्म कारक के लिए को था, करण कारक साधन का प्रयोग मतलब आपका से हो गया। ओके, से या के द्वारा, ये बात याद रखिएगा। संप्रदान कारक की बात करते हैं, तो संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ कार्य किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके लिए हम लोग राम ने रावण को मारा नहीं बोलेंगे, है ना। ऐसा बोल सकते हैं राम ने रावण को मुक्ति दिलाने के लिए मारा, तब कहीं जाके आएगा काम। याद रखिएगा, जब आप कोई काम करते हो वो पर्टिकुलर किसी और के लिए करते हो या किसी के लिए करते होगे। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं आप लोगों के लिए पढ़ाता हूँ। ओके, तो जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ या मैं आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिसके लिए करवा रहे। जब ऐसा सेंटेंस आएगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया या आप लोगों के अच्छे के लिए पढ़ाया, तब वहां पर आपको संप्रदान कारक दिखेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें भी विभक्ति आपका को होता है और के लिए होता है। के लिए तो बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट यदि को आया तो कंफ्यूज हो जाता है इंसान, कर्म कारक है कि संप्रदान है। तो जहां पर आपको देने वाला भाव दिखेगा या किसी के लिए कुछ अच्छा करने वाला भाव दिखेगा, कुछ करने वाला भाव दिखेगा, तब आपको संप्रदान कारक लगाना है। देखिए, जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। ओके, एक स्टूडेंट है, वो अपने गुरु के लिए सब कुछ करता है, के लिए आया, आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। ऐसी गरीब को धन दीजिए, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, एग्जाम में भी कई बार कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। गरीब को पैसा दो, देखो पैसा देना क्रिया है, आप गरीब को दे रहे हो। इन जनरल सामान्य तौर पर सोचोगे कर्म कारक दिखेगा कि जो क्रिया है आपकी धन देने की वो गरीब के लिए ऊपर हुई। बट गरीब को धन हम लोग क्यों देते हैं, ताकि वो सरवाइव कर सके। तो गरीब को धन देना उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है ना। इसी के कारण यहाँ पर क्या आएगा, ये संप्रदान कारक आएगा। ये पॉइंट को एकदम अच्छे से ध्यान रखना, गरीब को धन दीजिए, संप्रदान कारक हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी में यदि बात करेंगे तो बर या के खातिर वर्ड यूज होता है। बर मतलब हो गया को, और के खातिर मतलब के लिए। अब देखिएगा ध्यान से, जो चीजें हैं जहां पर कंफ्यूजन होता है, कर्म कारक और संप्रदान दोनों में हम लोग को प्रयोग कर रहे हैं। तो कैसे आप समझोगे कौन सा कर्म कारक है कौन सा संप्रदान है, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हरि मोहन को मारता है, ओके, हरि जो है मोहन को मार रहा है, क्रिया हो रही है, डंडा पकड़ के पीट रहा है। ओके, प्रभाव मोहन के शरीर पे पड़ा है ना, यह प्रभाव मोहन के ऊपर पड़ा, ये कर्म कारक है। जबकि हरि मोहन को रुपए देता है, मोहन को रुपए कुछ काम के लिए दिया होगा, है ना, रुपए देना। याद रखिएगा, जब भी देने का भाव आएगा तब संप्रदान लगाना है। ओके, तो जैसे हरि मोहन को रुपए देता है तो कुछ चीज के लिए दिया होगा, जाके चॉकलेट खा ले, ये काम कर ले, आपको काम समझ में आ रहा है, मतलब संप्रदान है। उसने लड़के को बुलाया, लड़के को बुला रहा है, नॉर्मल है। उसने लड़के को मिठाई दी, देखिए है ना, मिठाई देना, दे रहा है, मतलब आपको संप्रदान याद रखना है। माँ ने बच्चे को खेलते देखा, जबकि माँ ने बच्चे को खिलौने दिए। अब खिलौने क्यों दी होगी, ताकि खेल ले, सीख ले चीजें, है ना। तो खिलौने देने के पीछे कुछ कारण है, वो आपका संप्रदान आएगा, के लिए या कारण, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आते हैं संप्रदान के बाद अपादान। अपादान कारक से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पर्टिकुलरली अगर आप कारक विभक्ति में भी जाओगे ना, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आपको अपादान के दिखते हैं। संज्ञा के रूप से किसी वस्तु के यदि अलग होने का भाव प्रकट होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। विभक्ति क्या है, से। देखिएगा, करण कारक में भी से था या के द्वारा था, अपादान में भी से है। जब हम लोग करण कारक मतलब जो थर्ड नंबर का था हमारा, करण कारक में जब हम लोग बात करते हैं तब साधन प्रयोग होता है, ते का मतलब साधन के रूप में। बट अपादान मतलब आपका दूरी, है ना। अपादान मतलब आपको याद रखना है वियोग की स्थिति में, जब आप किसी से दूरी बना रहे हो या किसी से दूर हट रहे हो या दूर होने की भावना आपको दिख रही सेंटेंस में, भले वहां पर से लगा है बट आपको क्या लगाना रहेगा, वहां पर अपादान कारक। बट यदि बात करते हैं साधन के रूप में प्रयोग होता तब करण कारक लगता। जैसे देखिए,
दूल्हा घोड़े से गिर गया। ओके, घोड़े से गिर गया। अगर स्टेटमेंट आता दूल्हा घोड़े से जाता है, ओके, स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। दूल्हा घोड़े से जाता है ऐसा रहता तब करण कारक, क्योंकि तब घोड़ा साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है। पर घोड़े से गिर गया, घोड़े से गिर गया, घोड़े से अलग हो गया, गिरेगा तब ना जब घोड़े से अलग हो जाएगा, तो अलग होने की स्थिति आई तो अपादान कारक। बिल्ली छत से कूद गई, बिल्ली छत से कूद गई, छत से बाहर की तरफ जंप करी, छत से दूरी बना रही है, अपादान कारक। ओके, हिमालय से गंगा निकलती है, देखिए है ना, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से बाहर की तरफ जा रही है, तब भी अपादान कारक। मोहन ने घड़े से पानी डाला, घड़े से पानी डाला, घड़े से पानी निकाल रहा है, अपादान कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते क्या है, पेड़ से अलग हो रहे हैं, अपादान कारक। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके अतिरिक्त यदि बात करेंगे तो अपादान कारक और भी बहुत जगह यूज होता है। यदि बात करें अलग होने के भाव में, डरने के भाव में, है ना, वह मुझसे डरता है, तब भी आपका अपादान कारक आएगा। सीखने के भाव में, तुलना करने के भाव में भी प्रयुक्त होता है। जैसे राधा श्याम से छोटी है, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल लिए, राधा श्याम से छोटी है, तब यहाँ पर तुलना कर रहे हैं श्याम से, है ना, तब अपादान कारक आएगा। तुलना करने में, डरने में और सीखने में भी अपादान होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंध कारक की बात करेंगे, बहुत इजी है, संबंध कारक सबसे इजी होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का अन्य शब्द के साथ संबंध बताया जाए या लगाव बताया जाए, मतलब रिलेशन बताया जाए, वो संबंध कारक है। जैसे देखिए, सीता का भाई आया है, कौन आया है, सीता का भाई, तो यहाँ पर सीता के साथ संबंध बता रहे हम लोग, जो भी व्यक्ति आया है वो सीता का भाई है, तो रिलेशन हो गया। याद रखिएगा विभक्ति काकी के आपको देखने को मिल जाएगी, रारी रे काकी के, नानी ने, यही आपको देखने को मिलेगी। रहीम का मकान छोटा है, देखो किसका मकान है, रहीम का मकान। जब आपको प्रश्न करते हो और उत्तर का की के में मिलता है, रिलेशन में मिलता है सेंटेंस में, वो आपका संबंध कारक है। जैसे बोले मकान छोटा है, किसका, रहीम का, ओके, तो संबंध कारक है। ऐसे देखिएगा, लिंग वचन व संबंध वस्तु के अनुसार होता है, जैसे रहीम की कोठरी, रहीम का बेटा, इससे हम लोग लिंग भी पकड़ लेते हैं। ओके, जैसे देखिए कोठरी है, कोठरी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ये आपको पता चल जाएगा। रहीम की कोठरी मतलब स्त्रीलिंग है। रहीम के बेटे, वचन भी पता चल जाता है, रहीम का बेटा मतलब एक बेटा, रहीम के बेटे मतलब एक से ज्यादा बच्चे रखा है रहीम। ओके, चलिए सर्वनाम संबंध में यदि देखेंगे तो काकी के प्रत्यय रूप में रा री रे नानी ने भी होता है। जैसे देखिए मेरा लड़का, मेरा लड़का, तो इसमें क्या है, मैं अपने से संबंध बता रहा हूँ, वो लड़का किसका है, मेरा है, मतलब संबंध कारक। मेरी लड़की, ओके, मेरी लड़की है, लड़की कौन है, मेरी है, तो संबंध हो गया मुझसे। मेरे लड़के, एक से ज्यादा लड़के, तो मेरे हैं बोल रहा हूँ, तो ये आपका संबंध कारक है। तो संबंध कारक मेरे ख्याल से सबसे इजी होता समझने के लिए। छत्तीसगढ़ी में बात करेंगे तो के जो है इसका आपको विभक्ति देखने को मिलेगा। चलिए, संबंध के बाद आता है अधिकरण कारक, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। इसमें क्या होता है, मे पर, अगर आप स्थिति बता सको, वस्तु की क्या बता सको आप, स्थिति, कि वो ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, तब आपका अधिकरण होता है। देखिए, जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कहते हैं। ओके, आधार पता चल जाए कि आपकी स्थिति कहां पर है, वो आपका अधिकरण कारक है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल आपको पता चल जाएगा, मोहन मैदान में खेल रहा है, मैदान में या मैदान पर खेल रहा है, मोहन कहाँ पे है, मैदान में है ना, मैदान में खेल रहा है, क्रिया कहाँ हो रही, मैदान में, तो ये स्थिति जब पता चलती है, ये आपका अधिकरण कारक होता है। देखिएगा, कभी कभी मे के अर्थ में पर और पर के अर्थ में मे का भी प्रयोग होता है, अधिकरण के कारण विभक्तियों का भी लोप हो सकता है। जैसे वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, कहाँ जाता है, गंगा किनारे, लोकेशन आपको मिल गई। जनरली लोकेशन याद रखिएगा, थोड़ा सा ही इंग्लिश भाषा में कर लेते हैं, आजकल का ट्रेंड वैसी है ना। यदि आपको लोकेशन मिल गई, अधिकरण। ओके, वह संध्या के समय गंगा किनारे जाता है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, द्वार द्वार जाता है, हर घर के सामने जाता है। टेबल के ऊपर सेब रखा है या टेबल पर सेब रखा है, लोकेशन पता चल गया आपको टेबल का, है ना, सॉरी सेब का। वैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, तो यदि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, मेरा लोकेशन आपको पता चल गया, है ना। जैसे बोलते हैं ना, चल इतनी हिम्मत है तो आ जा, यही हूं मैं, यही हूं मैं भी क्या है, अधिकरण कारक है। क्लियर रहेगा, पक्का आराम से बन जाएगा ना पोजीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। संबोधन कारक, संबोधन कारक के बारे में बात करेंगे तो एकदम इजी है, इससे इजी नहीं है इसमें। जिस शब्द का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में करे, है ना, अगर आप किसी को बुलाने के लिए या पुकारने के लिए जो शब्द प्रयोग करते हो, वही आपका संबोधन कारक है। जैसे बोलते हैं ना, अबे इधर आ, है ना, अब ऐसे मत बोलिएगा, लोकल लैंग्वेज है, हिंदी में ऐसा नहीं पूछेगा, अरे भाई इधर आ, ऐसे बोलेंगे। हे इधर आओ, हे प्रभु, संस्कृत में यूज होता है भो, है ना,
हे भगवान ऐसे बोलते हैं हम लोग, हे भगवान देखिएगा संबोधन कारक में ये विस्मयादि बोधक चिन्ह रहेगा, ऐसे वाला। पूर्ण विराम के नीचे बिंदी, ओके? ये वाला जो चिन्ह है आपको संबोधन कारक में देखने को मिलेगा। उठा ले रे देवा उठा ले, मेरे को नहीं इन लोगों को उठा ले, वो वाला जो है ना उठा ले रे देवा उठा ले, वो जो बोल रहा है भगवान से बात करने की कोशिश कर रहा है, अरे उठा लो आके इनको। ये भी क्या है? संबोधन कारक है। ए टूरी इधर आ, ऐसे बोलते हैं ना, ये जो चीजें हैं जब आप किसी को बुलाते हो कि वो आपके तरफ देखे, ऐसा नहीं कि वो इधर आए ही, जैसे आपने बोला और वो आपके तरफ अपना फोकस करे, दैट इज संबोधन कारक, है ना? जैसे मैं बोला अरे भाई इधर देखो, ये वाला भी होता है ना, ओए इधर आओ, ये वाला जो है, जैसे मान के चलिए किसी का फ़ोकस कहीं पर है, उसका फ़ोकस आप अपनी तरफ करने के लिए आपने जो उसको आवाज़ दी, दैट इज़ संबोधन कारक। ओके, क्लियर रहेगा? छत्तीसगढ़ी में ए, ओ, एगा, अवो और रे होता है। तो यदि हम लोग बात करेंगे इन चीज़ों की, तो कर्ता से हम लोग शुरू किए थे, संबोधन तक करे हैं। सेंटेंस हम लोग देखेंगे एमसीक्यू में लाने की, जैसे कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से फॉर साधन, करण मतलब साधन, संप्रदान में के लिए काम करते हैं हम लोग किसी व्यक्ति के लिए, अपादान कारक में हम लोग दूरी देखते हैं, विभक्ति मतलब डरने का क्रिया होती है इसमें, या दूर जाने की या तुलना करने की। इसके बाद यदि संबंध की बात करेंगे तो रिलेशन बताता है। अधिकरण आपको पोजीशन या लोकेशन बताता है कि आप किसी के नीचे हो, किसी के ऊपर हो, कहाँ पर हो, है ना? आपका हो जाता है अधिकरण और संबोधन बुलाने के लिए। तो ये एक वीडियो हमारा बनता है कारक में, बहुत ईजी टॉपिक है। यदि वीडियो पसंद आया होगा लाइक कर देना दबा के, शेयर कर देना अच्छे से, कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। इसको अभी तक के लिए रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।